हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है फिर से होमोफोन्स के कुछ नए वर्ड्स लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और आज बात करेंगे कुछ अतिरिक्त शब्दों की जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के बड़े इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से समझिए और इन शब्दों को डिफर करने का प्रयास करिए। होमोफोन्स, जैसा कि मैंने बताया है कि होमोफोन्स यानी समान उच्चारित शब्द होते हैं जो एक समान ध्वनि देते हैं लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। उन्हीं के मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें सेंटेंस बनाना पड़ता है। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो बनता है उसमें ये रहता है कि मेक ए सेंटेंस या यूज दीज वर्ड्स इन ए सेंटेंस टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर, यानी आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें कि इनका अर्थ स्पष्ट हो सके। इनकी कोई हिंदी नहीं लिखनी है, इनकी मीनिंग नहीं लिखनी है, बल्कि इनको एक सेंटेंस में प्रयोग करना है जिससे कि इनका अर्थ क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके। इसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस बना रखे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस आप एग्जामिनेशन हॉल में भी लिखें, लेकिन सेंटेंस इसी तरह से बनाए जाने हैं। इसका एक एग्जाम्पल, प्रत्येक वर्ड का एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। तो आइए इसको जो है देखते हैं एक एक वर्ड्स को। तो सबसे पहला वर्ड लिया है मैंने कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ये पेयर है, इसमें थोड़ा सा अंतर है शब्द में। कॉम्प्लीमेंट यहाँ COMPLEMENT और यहाँ है COMPLIMENT। इस कॉम्प्लीमेंट का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकाल लें हिंदी तो इसका मतलब होता है पूरक। पूरक मीन्स द वर्ड अपना अर्थ क्लियर करने के लिए जो इनकम्प्लीट वर्ब्स होते हैं, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ऑफ द वर्ब्स होते हैं, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट का होना जरूरी होता है। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरक यानी किसी चीज को या किसी अधूरे को पूरा करने वाला जो भी है उसको पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट अधूरे वर्ब को पूरा करने वाला जो शब्द होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसा कि सेंटेंस भी मैंने बना रखा है कि दिस वर्ब मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट, यानी ये क्रिया जो है वो अपने बाद एक कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक को अवश्य लेती है या इसको अवश्य लेना चाहिए, यानी इस क्रिया के साथ कॉम्प्लीमेंट अवश्य आना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ग्रामर के नियम में इज, एम, आर, वाज या वर जो टू बी की क्रियाएं होती हैं, जब ये मेन वर्ब के रूप में आती हैं तो ये, या लिंकिंग वर्ब के रूप में जब होती हैं तो ये इनकम्प्लीट वर्ब होती हैं और इनको पूरा करने के लिए किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया पूरक। और नेक्स्ट जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम्मान। कॉम्प्लीमेंट यानी सम्मान, किसी का सम्मान। तो कॉम्प्लीमेंट, और यहां ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है इसके साथ ES जुड़ा रहता है। ये हो सकता है आपके सेंटेक्स का भी क्वेश्चन बने। सेंटेक्स में जब ये क्वेश्चन बनेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्स होता है। इसका मतलब सम्मान होता है, जिसका सेंटेंस बना है कि पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, अपने पिता को मेरा सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कहना। ये हो गया आपका एक पेयर कंप्लीट हुआ। सेकेंड देखते हैं कोर्स और कोर्स। ये जो कोर्स है COARSE और ये क्या है COURSE। कोर्स का मतलब होता है घटिया, खराब, जिसको कहते हैं आप ना घटिया क्वालिटी का या खराब क्वालिटी का हो तो उसके लिए कोर्स, या खुरदुरा भी होता है। जैसे रूखा, कोई परत रूखी होती है तो उसको क्या कहते हैं, रूखा, वो कोर्स होता है। तो कोर्स, इसके लिए सेंटेंस दिया है मैंने, ही पुट्स ऑन अ ड्रेस मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ। वह पुट्स ऑन निर्धारण करता है एक ऐसा वस्त्र जो खुरदुरे कपड़े का बना होता है या बना हुआ है। इसी तरह कोर्स यानी पाठ्यक्रम। यहां देखिए कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम भी होता है, जिसको आप पढ़ते हैं, कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है।
और एक होता है कोर्स का मतलब होता है मार्ग, मार्ग या रास्ता जिसको कहते हैं। तो ये यदि मार्ग के सेंस में होगा तो भी और पाठ्यक्रम के, वैसे एग्जामिनेशन में मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि किसी भी वर्ड का यदि दो मीनिंग निकल रहा हो तो जरूरी नहीं कि आप दो सेंटेंस बनाइए, कोई एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पाठ्यक्रम या मार्ग में से कोई एक लेकर के आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों सेंटेंस बनाने का प्रयास किया है। द क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स, पहले तो ये कोर्स यानी पाठ्यक्रम के सेंस में आया कि ये जो क्वेश्चन आया है, जैसे कभी कभी होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ कोर्स है, यानी पाठ्यक्रम के बाहर है। और दूसरा कोर्स यानी मार्ग के लिए ही एडॉप्टेड ए रॉन्ग कोर्स, उसने गलत रास्ता एडॉप्ट कर लिया यानी चुन लिया, ग्रहण कर लिया। ये हो गया सेकेंड पेयर। थर्ड पेयर को देखते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंट, एक स्पेलिंग के भिन्न होने से उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए। स्पेलिंग दोनों मैच कर रही है, इसीलिए तो मिसिंग हो गई यहाँ पर। यहाँ होना चाहिए DIARY, इन दोनों में स्पेलिंग सेम थी, इसी वजह से जो है कंफ्यूजन हो रहा था। तो ये है DAIRY और ये है DIARY, यानी ये है डेयरी और ये है डायरी। यानी ही लाइक्स मिल्क सप्लाइड बाय गवर्नमेंट डेयरी, और डायरी आ गया तो हो गया नोट ईट डाउन इन योर डायरी, अपने डायरी में इस चीज को या कोई भी चीज है तो उसे अपने डायरी में नोट कर लीजिए। फोर्थ नंबर पर जो पेयर है वर्ड का वो है इलिजिबल और इलिजिबल। यहां भी आप ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से शब्द को समझिए। इलिजिबल और इलिजिबल ये वर्ड होमोफोन्स में भी है और ये वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको दोनों तरह से समझने का प्रयास करिए कि इलिजिबल, इलिजिबल यानी होता है चुने जाने योग्य, चुने जाने योग्य, जिसे चुना जा सके किसी पोस्ट के लिए, जो चुने जाने योग्य है उसको इलिजिबल कहते हैं। और ये इलिजिबल स्पेलिंग है चुने जाने योग्य ELIGIBLE, जबकि दूसरा है ILLEGIBLE इलिजिबल। इलिजिबल यानी होता है अपठनीय, इलिजिबल यानी अपठनीय, जिसको पढ़ा न जा सके वो अपठनीय होता है। जैसे इलिजिबल यानी अपठनीय, जिसको पढ़ा न जा सके। देखो यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वन हु इज एबल टू बी इलेक्टेड, जो चुने जाने के योग्य हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इलिजिबल। इसीलिए देखिए सेंटेंस मैंने बनाया कि ही इज इलिजिबल फॉर द पोस्ट, वह इस पद के लिए चुने जाने योग्य है। और इलिजिबल यानी अपठनीय, यानी हिज राइटिंग इज इलिजिबल, उसका जो राइटिंग है, लेख है या उसकी जो लिखावट है वो इलिजिबल है, अपठनीय है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनेगा कि दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? इलिजिबल।